नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। दोस्तों, थैलेसीमिया कहा जाता है एक ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो बच्चों को अपने ही माता पिता से विरासत में हासिल होती है। इस बीमारी के चलते बच्चों के शरीर में ब्लड की कमी बनी रहती है और सर्वाइव करने के लिए उन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बीमारी प्रिवेंटेबल थी? अगर आप जागरूक होते तो ये बीमारी बच्चों को स्प्रेड करने से बच सकते थे। कैसे बच सकते थे, और अगर जिन बच्चों को, अब जो बच्चे इससे पीड़ित हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर संजीव डीगरा जी से, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया की अगर बात की जाए तो कहा जाता है एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कष्टकारी बीमारी है। लेकिन आज हम आपसे एज ए अवेयरनेस समझना चाहते हैं कि थैलेसीमिया क्या होता है और किन कारणों से बच्चों में ये डिजीज़ आ जाता है। देखिए, जैसे आपने बोला कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और इसमें बेसिकली ब्लड के बनने में प्रॉब्लम आती है। स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ठीक से नहीं बन पाता है, और उसके ठीक से नहीं बन पाने की वजह से ही जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो बहुत जल्दी उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हमेशा खून की कमी रहती है। और बॉडी उस खून की कमी को पूरा करने के लिए समझ लीजिए कि जो बोन मैरो है, जहाँ खून बनता है, वो एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से जो बोन्स हैं जहाँ पे कि ये खून जो एक्स्ट्रा बॉडी बनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि ये इनफेक्टिव होता है क्योंकि जो भी खून बन रहा है वो टिक नहीं पाता ज़्यादा देर और वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक्स्ट्रा काम की वजह से वो बोन्स जो हैं वो थोड़ी चौड़ी होने लगती हैं, और उसकी वजह से ही इन बच्चों को जो हम कहते हैं थैलेसेमिक फेशिस, जो फेशिस जो इनको डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जैसे उनकी माथे की हड्डियां जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ये स्कल बोन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ये मैलर बोन्स जो हैं ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं, टीथ जो हैं वो मैल ओक्लूजन शुरू हो जाता है उनका, इनकी वो अलाइनमेंट उनकी ठीक नहीं रहती। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इसके साथ ही साथ बॉडी में उनके लिवर और स्प्लीन भी कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा ब्लड बनाने की, तो वो भी साइज़ में बढ़ जाते हैं। और लगातार खून की कमी रहने की वजह से, ज़्यादातर खून की कमी रहने की वजह से, एक तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है प्रॉपर, दूसरा सभी अंग जो हैं उनके शरीर के वो कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली इसको जो है अब जैसे कहते हैं जो इसका ट्रीटमेंट है वो आपने जैसे बताया कि इनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना पड़ता है। तो जब लगातार इनको खून चढ़ाना पड़ता है तो उससे इनकी बॉडी में आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। वो जो आयरन डिपॉजिट होता है वो भी डिफरेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, जैसे कि लिवर हो गया, हार्ट हो गया, इनको डैमेज होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से ये इनकी ज़िंदगी जो है वो समझ लीजिए कि वो खतरे में पड़ जाती है। सर, कहीं ना कहीं एक कष्टकारी बीमारी है जो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, पूरा परिवार इसमें शामिल होता है। और बहुत ही एक समझने की कोशिश अगर हम करें, समझाने की कोशिश करें कि ये बीमारी को स्प्रेड होने से बचाया जा सकता था। सर, कैसे बचाया जा सकता था? अगर ये बीमारी बच्चों में ना आए तो क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, ये बच्चों को बीमारी तभी पास ऑन होती है अगर दोनों माता पिता कैरियर हों, दोनों जो हैं वो थैलेसीमिया के कैरियर हैं। और देखिए, ये बड़ी ज़रूरी बात समझने की वो ये है कि जो लोग कैरियर होते हैं, जिनको हम थैलेसीमिया माइनर कहते हैं या थैलेसीमिया कैरियर कहते हैं, वो लोग एब्सोल्युटली नॉर्मल होते हैं। उनको हल्की सी खून की कमी होगी, कभी कभी वो भी नहीं होती है। जिनको हम साइलेंट कैरियर कहते हैं उनमें तो वो खून की कमी भी नहीं होती, पर हल्का सा एनीमिया रहेगा, बट डे टू डे लाइफ में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख के बता नहीं सकते, वो पता चलता है सिर्फ टेस्ट करने पे। और बड़े सिंपल टेस्ट हैं। एक सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट करने से भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि हाँ, ये थैलेसीमिया कहीं माइनर या कैरियर तो नहीं है। और उसको कंफर्म करने के लिए हम HbA2 लेवल्स कराते हैं, जो कि टेस्ट रहता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके द्वारा वो पता चल जाता है। और अगर किसी का HbA2 लेवल 4% से ऊपर है तो हम मानते हैं कि वो थैलेसीमिया कैरियर। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो बिफोर मैरिज लिए जा सकते हैं सर? तो इसमें ज़रूरी ये है कि इनको हमें हर जो समझ लीजिए कि वो इंसान जो अभी शादी की उम्र का हो गया है, उसको अपने आप को ये टेस्ट करा के अपना कैरियर स्टेटस पता कर लेना चाहिए, ताकि उसकी शादी दूसरे कैरियर से ना हो। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जैसे हम जन्म पत्री आपस में मिलाते हैं, तो ऐसे ही हम मेडिकल
पत्री कह लीजिए जी। कि अपने टेस्ट करा के और देख लें कि दोनों कैरियर तो नहीं है। अगर दोनों कैरियर है तो अगर वो शादी अवॉइड कर सके तो कर लें, जी। बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर वो फिर भी शादी करना चाहते हैं तो वो करें, पर उनको पता होना चाहिए कि वो दोनों कैरियर है। तो उससे ये होगा कि जब भी प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, वो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। आजकल हमारे पास उपाय हैं, ऐसे टेस्ट हैं कि माँ के पेट में शुरुआत में जो पल रहा बच्चा है उसका ही हम टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि क्या उसको थैलेसीमिया होने वाला है कि नहीं होने वाला। जी, एडवांसमेंट हुई है। यस, और अगर हमें पता चल जाए कि उसको थैलेसीमिया होने वाला है, वो बच्चे को थैलेसीमिया है, तो हम माता पिता से बात करके उनको काउंसल करते हैं और वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है, टर्मिनेट करनी है। जी, काउंसलिंग वहाँ पे दी जाती होगी उस समय उनको। सर, जो प्रिवेंटिव मेजर्स में है, ये लोगों को जरूर फॉलो करने। पहले तो जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जागरूकता लोगों में बढ़ी है और 8 मई को पूरी दुनिया भर में इसे लाइमलाइट में लाया गया ताकि ये बीमारी बच्चों में स्प्रेड ना हो। सर, अब आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं बच्चों में, इस कमी के कारण कई तरह के जो लक्षण हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं। सर, किस एज की ग्रुप के बच्चे जो हैं आपके पास पेरेंट्स लेके आ जाते हैं, वो क्या कॉम्प्लिकेशन की अगर बात की जाए तो उसका स्पेक्ट्रम क्या रहता है सर? देखिए, थैलेसीमिया अगर आप इसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो ये कहने के लिए हम 3 ग्रुप में इनको बांट सकते हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ बीटा थैलेसीमिया की, जो कि यहाँ कॉमन है। तो बीटा थैलेसीमिया एक तो हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि थैलेसीमिया कैरियर या माइनर या, ठीक है, वो तो नॉर्मल होते हैं, वो तो टेस्ट करने में पता चलता है, इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ। जी। एक होते हैं थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर जो है वो फुल ब्लोन डिजीज़ है, ठीक है। वो बच्चे आमतौर पे 6 महीने के आसपास उनको खून की कमी होनी शुरू हो जाती है, फिर उनकी तिल्ली, उनका स्प्लीन और उनका लिवर बढ़ना शुरू हो जाता है और उनको जल्दी ही ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर हम उनको ठीक से नहीं मैनेज करें तो जैसे मैंने आपको बताया, उनको थैलेसेमिक फेशिस डेवलप हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ की प्रॉब्लम हो जाएगी, लॉन्ग रन में उनको डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होने लगेंगे और एंडोक्राइनल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ वगैरह भी होने का डर हो जाता है। एक और एंटिटी है, वो है इन दोनों के बीच का, जिसको हम कहते हैं थैलेसीमिया इंटरमीडिया, या हम कहते हैं नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया। वो जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं वो आमतौर पे 2 साल के आसपास उनका पता चलता है, तब उनको खून की कमी होनी शुरू होती है। पर एक अच्छी बात ये है उनमें कि उनको आमतौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना हीमोग्लोबिन 7.5-8 के आसपास उनका मेंटेन रहता है, तो उस वजह से हम उनको खून नहीं चढ़ाते। पर हाँ, उन बच्चों को भी रेगुलर फॉलोअप चाहिए, क्योंकि किसी भी समय उनको खून की भी ज़रूरत पड़ सकती है अचानक। और बड़े सारे थैलेसीमिया जो इंटरमीडिएट जिनको कहते हैं, वो किसी टाइम पे आके थैलेसीमिया मेजर बन जाते हैं जी। और इसके अलावा जो आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, तो थैलेसीमिया मेजर में जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको पहले भी बताया, खून की कमी की वजह से हेल्थ से जुड़ी हर एक समस्या उनको हो सकती है और इंटरमीडिएट को भी हो सकती है। जी। तो इसलिए उनको रेगुलर फॉलोअप में रहना है और टाइम टू टाइम जैसे डॉक्टर बताए वैसे अपने टेस्ट कराना। मेजर वालों को मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस रहती है, ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सर, SMGS हॉस्पिटल इकलौता एक ऐसा सेंटर है जो कि थैलेसीमिया की बच्चों को केयर देता है। सर, बड़े हालात नासाज से रहे जब बॉर्डर्स लाइन पर, तो सर किस प्रकार की इनकी जो लाइफ लाइन है, वो डोर है, वो ना टूटे, तो क्या प्रयास रहेंगे और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर, जो लोग दूर दराज से आपके पास आते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो लोग दूर दराज से हमारे पास आते हैं, डेफिनेटली उनको ब्लड, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर में जो है इनको विदाउट एनी रिप्लेसमेंट फ्री इनको ब्लड मिलता है जी। और वो ब्लड भी अच्छी क्वालिटी का होता है, लिको डिप्लीटेड होता है और नेट टेस्टेड होता है, जो कि रिकमेंडेड है। और इसके अलावा इनको जब बार बार ब्लड चढ़ता है तो बॉडी में जो आयरन इकट्ठा हो रहा होता है, उस आयरन को बाहर निकालने के जो चिलेशन ड्रग्स हैं वो भी इनको फ्री मिलती हैं। और इसके अलावा हर महीने हम 2 फॉलोअप क्लिनिक करते हैं इन बच्चों के लिए, और हर साल हम एक एनुअल हेल्थ चेकअप भी करते हैं, जिसमें बाहर से जो थैलेसीमिया स्पेशलिस्ट हैं दिल्ली से, डॉक्टर VP चौधरी और डॉक्टर GS अरोड़ा, उनको हम इनवाइट करते हैं। वो आके अभी रिसेंटली हमने पिछले महीने वो इनका किया है, 25 तारीख को चेकअप किया था, इनका एनुअल चेकअप कैंप लगाया था। तो ये सब सुविधाएं हम इनको यहाँ पे दे रहे हैं और इनके लिए जो ज़रूरी है वो यही है। अब कई लोग हमें ये भी पूछ रहे हैं कि सर कोई इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इसका। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से हम इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। हाँ, उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीन करना पड़ेगा। फैमिली में अगर ब्रदर सिस्टर में कोई फुल्ली मैच्ड डोनर मिल जाता है
तो उसके लिए आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के अंडर उनको उसके लिए सपोर्ट भी मिलती है और वो अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं। हालांकि ये सुविधा अभी हमारे सेंटर में नहीं है, SMGS में नहीं है, पर PGI में है जी। और कुछ और बड़े अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पे है, और कोल इंडिया जो है वो इसके लिए थैलेसीमिया के लिए बहुत सारा काम किया है। इस सेंटर को इस्टेब्लिश करने का जो श्रेय है वो आप ही को जाता है। सर HOD, एज ए HOD आप अभी पोस्टेड हुए हैं, क्या आपके माइलस्टोन होंगे जिनको अचीव करना चाहेंगे ताकि जो इस बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं, जो इनकी फैमिली है, उन्हें सुविधा मिल सके? डेफिनेटली हम चाहेंगे कि एक तो ये है कि इन बच्चों के लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो मिलता रहे, इनको ब्लड की कमी ना रहे, और उसके लिए हमारी जो थैलेसीमिया J&K थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी है, इंजीनियर सुधीर सेठी साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही कोशिश करते रहते हैं और लगातार वो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते रहते हैं। तो आम पब्लिक से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा आपके माध्यम से कि वो बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें इन बच्चों के लिए। नंबर 2, मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी नई ड्रग्स या कोई ट्रीटमेंट इन बच्चों के लिए अवेलेबल हो तो हम उसको जल्दी से जल्दी अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल करा सकें, और किसी तरह से अगर इन बच्चों के लिए हमारे यहाँ कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी कभी बन पाए, आपका जो प्रयास है वो जारी रहेगा। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा इन बच्चों के लिए। हालांकि ये सुविधा अभी J&K में स्कीम्स में है, वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, और जल्दी हमें उम्मीद है कि शायद हमारे सेंटर में भी ये कभी शुरू हो पाए। जी सर, उम्मीद करते हैं आपने इस जो आपने एक बच्चों को सुविधा देने के लिए जो आपने कोशिश की है, उनका जो प्रयास है वो हमेशा जारी रहेंगे और ट्रीटमेंट भी यहाँ पर जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। सर, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता था। कष्टकारी बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है, और ब्लड इम्पॉर्टेंट जो डोनेशन की इम्पॉर्टेंस है वो जहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है, ताकि इन बच्चों को जो ब्लड है वो रूटीन में मिलता रहे। सर बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये रूटीन में, और मैं माता पिता को भी ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने बच्चों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं, उनका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से ऊपर रखें, और टाइम टू टाइम उनको जो आयरन को बाहर निकालने, आयरन चिलेशन ड्रग्स हैं, वो पूरी जो डोज़ हम बताएं उसके हिसाब से लें, और अपने फॉलोअप क्लिनिक में आएँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे, क्योंकि देखिए जो बच्चे अच्छे से मैनेज्ड हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे हैं जो इंजीनियर हैं, कुछ बच्चे हैं जो अपने MBA कर रहे हैं या कर चुके हैं, कुछ बच्चे हैं जो MBBS भी किए हैं, BDS किए हैं, और मैनेजमेंट अगर सही हो जाती है तो जो बच्चों का जीवन है वो अच्छा गुजर सकता है, प्रोडक्टिव लाइफ, यूजफुल लाइफ जी सकते हैं वो। सर, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। कुंडलियों की जगह अगर हम ब्लड टेस्ट मैच कर लेते हैं तो ये बीमारी बच्चों को स्प्रेड करने से बचा जा सकता है। फिर भी अगर जो बच्चे इससे पीड़ित हैं वो रूटीन में अपना चेकअप करवाएं और फॉलोअप में रहें, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमेशा करवाते रहें। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।